दोस्तों नमस्कार, मैं दीपू बाबा स्वागत करता हूँ मेरी नई वीडियो में। तो दोस्तों मेरे पास एक थोड़ा बैड न्यूज़ है और एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ से पहले मैं आपको गुड न्यूज़ बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों मेरी एक फ़ीमेल थी जो थोड़ा भूटिया मिक्स में है फीमेल, तो उसके लीटर हो रखे हैं, 2 दिन हो गए हैं। तो थोड़ा बिजी होने के कारण मैं ये वीडियो नहीं बना सका, तो मैं आपको दिखाता हूँ बच्चे कैसे हुए हैं। तो दोस्तों उसमें ये है कि एक अच्छा प्योर भूटिया लगा हुआ था। तो एक बार गलती से जैसे जब हीट में आई थी तो अब कई लोग कमेंट भी करेंगे बट सॉरी, बाय मिस्टेक ये चीज़ हो गई थी। तो मेरा हस्की है मॉस्को, तो उससे भी क्रॉस हो गई थी। तो बच्चे मिक्सअप टाइप के हो रखे हैं, थोड़ा मॉस्को जैसे भी हो रखे हैं हस्की टाइप के, और कलर मार्किंग में, और कुछ बहुत जैसे जो मेल है भूटिया उसमें भी गए हुए हैं। लगभग 3 मेलों से मैटिंग हो गई थी इसकी। एक से तो हमने खुद कराई थी स्टार्टिंग में, लेकिन 1-2 दिन बिजी होने के कारण वो 2 मेल और लग गए, एक हस्की और एक दूसरा भूटिया लग गया था उसमें। तो एक ब्लैक एंड वाइट था भूटिया और एक जो रेड कलर में था भूटिया। बाकी हस्की का कलर वाइट एंड ग्रे में है मेरा जो मेल है हस्की। तो मैं दिखाता हूँ बच्चे किस टाइप के हो रखे हैं, और बाकी बच्चे बड़े होने के बाद देखेंगे कि एडॉप्टिंग में देना है या कोई यहाँ पे लोकल में ले जाएगा। बट अगर बच्चे अच्छे हुए, थोड़ा सही हुए, तो दोस्तों एडॉप्टिंग के लिए भी डालूंगा उन बच्चों को मैं। वीडियो आप लोग देखना, अगर कोई लेना चाहेगा तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों आपको पहले जो फीमेल है उसके बच्चों के दर्शन कराते हैं कि उसमें 2 मेल और 4 फीमेलें हैं। उसमें 3 मेल थे दोस्तों। एक मेल होते ही मतलब वो कुछ कारण से मतलब तुरंत ही थोड़ी देर में डेथ होगी उसकी। तो अब 6 बच्चे बचे हैं, उसमें 2 मेल हैं और 4 फीमेलें हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि वो बच्चे कैसे हैं, फिर उसके बाद जो थोड़ा हल्की बैड न्यूज़ है तो वो बताऊँगा मैं आपको। तो दोस्तों ले चलता हूँ मैं आपको। ये दोस्तों बच्चे, बैठ बैठ बैठ, अभी खाएगा, बैठ बैठ, फिर मारूंगा। बाकी दोस्तों ये दोनों लगभग उस मेल में गए होंगे। तो आप दिखाते हैं, ये देखो इतना लंबा है ये, ठीक ठाक। ये फीमेल है, तो ये है मदर इनकी। चल सो जा। ये बच्चे हैं, एक बच्चों को 2 दिन हो रखे हैं दोस्तों। देखो ये भी हैं बच्चे बढ़िया। मैं दिखाता हूँ अच्छे से आपको। इधर 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 और इधर। चल इधर से सो। सो ऐसे। ये बच्चे देखो, बच्चे अच्छे खासे हेल्थी हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों में। 2 दिन के हैं दोस्तों ये बच्चे, अभी 2 दिन में देख सकते हो साइज इतना। ये देखो बच्चे हेल्थी हैं, माँ भी ठीक है, डाइट अच्छी हो रही है। अब बच्चे होने के बाद हल्की कमज़ोर तो होगी, बट ये है मदर इसकी और बच्चे ही हैं दोस्तों ये है कि जैसे अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे आपकी फीमेल बच्चे देने वाली जब हीट में आती है, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट स्टेप है, मैं पहले दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने बच्चों को कैसे रखा हुआ है। ये है दोस्तों कमरा, इसके ऊपर ये मैंने डाल रखे हैं ये पलाई, और उसके ऊपर लकड़ियाँ डाल रखी हैं अभी। उसके ऊपर टीन है दोस्तों, ये देखो ये टीन है। और अब नीचे जो ये गद्दे रखे हुए हैं, ये गद्दे ये फॉर्म के हैं दोस्तों। देखो ये फॉर्म डाला हुआ है इसमें, तो उस हिसाब से ज़्यादा नहीं, 1 2 3 बिछाए हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर बिछाओगे इसमें पूरा तो बच्चे इनके नीचे आके दब जाते हैं, कई बच्चे मर भी जाते हैं। तो इस वजह से मैंने खुले में ऐसे ये डाले हुए हैं गद्दे, और बच्चे इसमें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी गर्मी का टाइम है तो जो ये डाल लिखी पलाई, इसकी वजह से गर्म भी नहीं होता है नीचे। तो टीन भी मोटा है दोस्तों, इस वजह से
इनको गर्म नहीं होता है। बाकी कमरा ये जैसे फीमेल अगर बाई चांस टॉयलेट करेगी, बजी इसमें बजरी भी डाल रखी है मैंने। बाकी कच्चे ईंट से बना रखा है इधर चारों तरफ इसका जो है बच्चे वाला। तो बाकी फर्स्ट स्टेप होता है जब फीमेल आपकी हीट में आने वाली आई होती है, तो उसको अब दोस्तों ये है कि जैसे फर्स्ट और दूसरे दिन जो हीट में आई फीमेल, करीब 9 दिन बाद वो क्रॉसिंग के लिए तैयार होती है। जो फीमेल है 9 दिन बाद दोस्तों क्रॉसिंग करती है फीमेल, तो 9 दिन बाद तैयार होती है वो क्रॉसिंग के लिए। तो जब पहला या दूसरा दिन होगा तो उसको सबसे पहले डिवॉर्मिंग करनी है हमने। डिवॉर्मिंग करने के करीब एक हफ्ते बाद उसको वैक्सीनेशन करना है। जो फीमेल है उसको वैक्सीनेशन करना है डिवॉर्मिंग के 1 हफ्ते बाद। तो डिवॉर्मिंग का स्टेप ये है दोस्तों, जैसे सुबह हमने खाना वाना नहीं दिया, खाली पेट फीमेल रखी, दिन में डिवॉर्मिंग कर दी, फिर दिन भर भूखी रहेगी, शाम को फिर खाना दे दिया उसे। तो उससे क्या है कि डिवॉर्मिंग ठीक होती है, जो मेरा मानना है दोस्तों। अभी तक मैंने करीब मेरे को 6-7 साल हो गए डॉग्स रखते हुए, तो अभी तक डिवॉर्मिंग मैंने ऐसे करी हुई है, तो मुझे तो कोई इशू नहीं आया। फिर बाकी आप अपने पेट जो डॉक्टर हैं उनसे सलाह ले सकते हैं। बाकी जो मेरा मानना है, जो मैंने अभी तक किया है, तो वो है। तो उसके बाद 1 हफ्ते बाद उसको वैक्सीनेशन कीजिएगा। कोई जैसे वैनगार्ड कंपनी का भी ठीक है 9-in-1, 1 हफ्ते बाद उसको वैक्सीन कीजिएगा। वैक्सीन करने के फिर 1 या 2 दिन बाद वो लगभग 7-8-9वें दिन वो आ जाएगी फुल, जो उसकी मतलब उसमें स्वेलिंग हो जाएगी पीछे, और जो ब्लडिंग है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो उसके बाद फीमेल फुल चार्ज हो जाती है, तो उसके बाद आप मैटिंग करा सकते हो। इससे क्या रहता है, बच्चे हेल्थी रहते हैं। इन फ्यूचर जैसे कोई भी बीमारी का उतना पर बच्चों में इफ़ेक्ट नहीं होता है। और जब बच्चे हो जाते हैं दोस्तों, तो 3 दिन तक फुल ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कई बच्चे दब के मर जाते हैं। तो 3 दिन तक ध्यान, 3-4 दिन तक, उसके बाद मतलब बच्चे थोड़े ठीक ठाक हो जाते हैं, तो उतना डर नहीं रहता है दोस्तों बच्चों का। जो नई फीमेल है उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जैसे ये होगी है, इसकी एज है दोस्तों 8 साल ये फीमेल की। अब ये फीमेल स्टार्टिंग में मैं लेके आया था जब मेरे को शौक था, तो मेरे पास लेब्रा थे और ये फीमेल थी। तो दोस्तों ये लेब्रा के साथ फुल ट्रेंड है ये फीमेल। वो दोनों 2 लेब्रा थे मेरे पास, वो ट्रेंड थे, तो उनके साथ ये रह के फुल ट्रेंड है ये फीमेल। चाहे इसको शिकार के लिए ले जाओ, चाहे इसको किसी चीज़ के लिए भी ले जाओ, चाहे लोकल में गार्डिंग के पर्पज़ से ले जाओ, चाहे भीड़ वाले ले जाएं, बहुत ही। तो ये देखो पंजों का साइज, ये करीब 8 साल की है दोस्तों। तो फीमेल अभी 8 साल में भी ये लीटर हो गया उसका। तो इसके लीटर में मतलब इसके बच्चे काफ़ी ज़बरदस्त मतलब हो रखे हैं अभी। तो मैंने पिक शेयर करते रहता हूँ। तो ये है, तो बच्चे देखो दोस्तों, बच्चे ये 2 दिन के बच्चे देखो, इतने हेल्थी बच्चे हैं, ज़बरदस्त। और माँ भी बहुत केयरिंग है दोस्तों, इसकी जो माँ है ये बहुत केयरिंग है। ये देखो दोस्तों, बच्चों की हेल्थ आपको पता चल जाएगी। बाकी दोस्तों जैसे बच्चा 1 हफ्ते 2 हफ्ते का होगी, खाएगी, अभी खाएगी, हाँ अभी खाएगी, रुक जाओ अभी खाएगी। तो अगर फीमेल जैसे बाई चांस बच्चे होने के बाद करीब 1-2 हफ्ते या ऐसे करके अगर कम खाना खा रही है, तो एक बार उसका बुखार चेक करके। डिवॉर्मिंग दोस्तों जब भी करोगे तो पहले टेम्परेचर नाप लेना। डिवॉर्मिंग से पहले बॉडी टेम्परेचर जैसे 102, 103, 104 निकला तो डिवॉर्मिंग मत करना, क्योंकि टेम्परेचर हाई है जैसे। तो अगर टेम्परेचर 100 से मतलब लगभग रहा और थोड़ा डाउन भी रहा जैसे, तो डिवॉर्मिंग कर सकते हो। तो जैसे बुखार में हो गया, और जैसे दस्त है, कुत्ते को उल्टी कर रहा है, और वीक मतलब अगर एक्टिव है दोस्तों पूरा फुल और हेल्थी है कुत्ता, तो डिवॉर्मिंग मतलब खाना कम खा रहा है जैसे बाई चांस हल्का सा कमज़ोर जैसा हो रहा है, लेकिन एक्टिव फुल है, तो टेम्परेचर चेक करके उसको तब डिवॉर्मिंग करना। बाकी अगर बुखार है ऐसा करके तो उसमें डिवॉर्मिंग नहीं करनी चाहिए किसी भी कुत्ते की। तो ये है दोस्तों। बाकी आजकल दोस्तों शहर में बहुत पार्वो आर्वो फैल रहा है, तो पार्वो के लिए मतलब RL पक्का वो करना, डिप पक्का लगाना उनको,
क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है कुत्ते में। फिर साथ में जो भी अपने वेट से सलाह लेके जो भी जिस प्रकार का वो उपचार करेंगे तो उसको फॉलो करना। बाकी ज़बरदस्ती कुत्ते को कुछ खिलाने की कोशिश मत करना, बट ड्रिप लगाना ज़रूरी है। अगर कुत्ता मतलब स्टेज उसकी कुत्ते की अगर ज़रा वीक है कंडीशन तो उसको ड्रिप पक्का लगाएं दोस्तों। तो अगर केयरलेस हो जाओगे तो दोस्तों फिर मुश्किल है। तो इस बार जो पार्वो है बड़ा भयंकर फैल रहा है, वो पार्वो है जो। तो सबसे पहले तो दोस्तों जैसे ये बच्चे अभी 2 दिन के हैं, तो सबसे पहले तो बच्चों की डेट वेट कब पैदा हुए ये चीज़ हमें प्रॉपर याद रहनी चाहिए। फिर करीब 1.5 महीने बाद उसकी डिवॉर्मिंग करनी चाहिए। डॉग की बच्चे की 1.5 महीने बाद डिवॉर्मिंग होगी। एक डिवॉर्मिंग तो जैसे दोस्तों मैं अपना मानना है, जब आँख खुल जाती है तो मैं एक एक बूंद जो भी है मतलब हल्की डिवॉर्मिंग तब कर लेता हूँ बच्चों की। फिर करीब 1.5 महीने बाद डिवॉर्मिंग करता हूँ। 1.5 महीने के करीब डिवॉर्मिंग के 10-15 दिन बाद इनको वैक्सीनेशन कर लेता हूँ दोस्तों। वैक्सीन करने के बाद करीब 15-20-21 दिन बाद एक बूस्टर लगा लेता हूँ दोस्तों इनमें, और दोबारा जो बूस्टर रहता है। फिर उसके 30 दिन बाद दोस्तों एक बूस्टर और लगाता हूँ, ताकि इन फ्यूचर को ऐसी ज़्यादा परेशानी ना हो। फिर साल में इनकी वैक्सीनेशन चलती रहती है और डिवॉर्मिंग चलती रहती है दोस्तों इनकी। तो डिवॉर्मिंग जैसे 1.5 महीने में 3-3 महीने में कर सकते हो डिवॉर्मिंग आप लगभग। तो उससे क्या रहता है, डॉग्स को जल्दी कोई बीमारी नहीं लगती है और डॉग बढ़िया खाना खाता है और हेल्थी रहता है दोस्तों। तो ये है दोस्तों बच्चे, बाकी मस्त फुल 1 2 3 4 5, एक उधर है दोस्तों 6 बच्चे हैं। बाकी इनकी अभी 2 दिन के हैं दोस्तों, देख सकते हो लंबे बच्चे हैं, बढ़िया बच्चे। अब देखते हैं कैसे होते हैं, वो तो बाद में ही पता चलेगा। बाकी मदर बहुत केयरिंग है इसकी और बहुत अच्छी है, तो इस वजह से बच्चों को में ज़्यादा मतलब केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे फीमेल ज़्यादा हैवी है, फीमेल ज़्यादा मतलब उतनी समझदार नहीं है, तो तब जाके बच्चों की बहुत चिंता होती है दोस्तों, तब बच्चों की ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। बाकी ये है कि जिस जगह आप बच्चों को रख रहे हो दोस्तों, तो यहाँ तो बजरी फेंक रखी है, क्योंकि ये टॉयलेट करती है फीमेल इधर ही करके, तब ये सो हो जाती है, तो ये बजरी फिर हटा देता हूँ, फिर नई बजरी फेंकता हूँ। तो बाकी जगह जहाँ रख रहे हो वहाँ साफ़ सफाई होनी चाहिए, बढ़िया साफ़ सफाई के बाद। तो जैसे मतलब अगर फीमेल ने पोटी वोटी कर दी, कुछ कर दी, तो तुरंत साफ़ करके बढ़िया वो करना चाहिए। और जैसे फिनाइल हो गया या किसी चीज़ से आप सफाई भी कर सकते हो। तो ये दोस्तों स्टेप जहाँ बच्चे आप रखना चाहोगे। और बाकी ये वीडियो अभी एक जो बैड न्यूज है, मतलब गुड न्यूज़ तो मैंने आपको बता दी। एक बार और दिखाता हूँ एक बच्चा आपको, ये देखो दोस्तों हस्की ये दोस्तों एक मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये गलती से हो गया था। बाकी ब्रीड खराब कोई करना नहीं चाहेगा। अब ये है कि डॉग हैं, अब उनको कैसे आप वो रोक सकते हो, मेटिंग कैसे भी होगी। अब मैं था नहीं घर में, तो मेरा छोटा भाई था, उसने उतने ध्यान नहीं दिया, तो मेटिंग होगी तो बाई चांस, चलो कोई नहीं, अब होगी तो होगी। बाकी मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि ब्रीड खराब करने का, गलती से हो गया। देखते हैं दोस्तों, जैसे एक ये भी है दोस्तों कि जैसे अगर 3-4 प्रकार के मेल लग जाए तो बच्चे अलग अलग भी हो सकते हैं। सारे बच्चे सेम नहीं होते बच्चे दोस्तों, जो फीमेल के हैं। जैसे ये हस्की से लगा हुआ है तो ये हस्की जैसा है, जैसे वो मेल से लगा हुआ है वो मेल जैसा है। जैसे ऐसे कलर का मेल था तो दोस्तों देख सकते हो ये बच्चा अलग ही पहचान है इसकी, तो ऐसा मेल भी हो रखा है। तो ये रहता है दोस्तों फीमेल्स का और मेल्स का जो बच्चों का रहता है। बाकी देखते हैं दोस्तों कि कैसे बच्चे होते हैं, थोड़े बड़े होने के बाद ही पता चलेगा वो तो किस हिसाब से होगा। बाकी जो गुड न्यूज़ थी दोस्तों ये है। अब बैड न्यूज़ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो मेरे लिए बैड न्यूज़ है दोस्तों, और थोड़ा बहुत गलत भी हुआ वो चीज़। बट जो गलती से दोस्तों 2 लोगों की बड़ी मौज आ गई, मतलब 2 मेरे बच्चों की बड़ी मौज आ गई, तो मैं वो घटना जिक्र आप लोगों के बीच में करना चाह रहा हूँ, तो दिखाऊंगा दोस्तों। 2 जो बैड न्यूज़ है उससे पहले मैं आपको 2 जो शैतान है
तो उनको दिखाना चाहता हूँ कि पहले उनको दिखाता हूँ मैं। एक ये है दोस्तों फीमेल, ये फीमेल है, ये टीएम फीमेल है दोस्तों, अभी बच्ची है, करीब 2 महीने करीब की है। और एक ये है भूटिया, ये देखो इसकी शक्ल, जैसा ये मासूम दिख रहा है दोस्तों ऐसा है नहीं। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, चल उधर जा। ये देखो ये छिप रहा है अभी, देखो छोड़ इधर से, इधर तू इधर चल। ये देखो ये इसकी शक्ल देखो दोस्तों, ये ले, ये देख रहे हो दोस्तों इसकी शक्ल। अभी इसकी घटना भी बताऊंगा। ये इसका पेट देखो अभी भी, ये अब इसकी घटना देखो अभी बताता हूँ। अभी जैसा ये मासूम दिख रहा है दोस्तों ऐसा है नहीं ये है ये देखो, ये जैसा ये दिख रहा है ना दोस्तों, ये बदमाश जैसा दिख रहा है ना, ये वैसा है नहीं है ये दोनों ना। चल उधर, अब इनकी घटना बताऊंगा दोस्तों मैं। ये देखो, ये तभी बंद किया दोस्तों इन दोनों को मैंने आज, बाकी ये खुले रहते थे। तो इनने क्या काम कर दिया दोस्तों कि कल मैं कहीं गया हुआ था, तो मेरे भाई का जनेऊ संस्कार था, तो ये दोनों को खुला छोड़ा था मैंने। तो इनने क्या किया, जैसे यहाँ पे मैंने पूरी जाली लगाई हुई है दोस्तों इधर, क्योंकि यहाँ पे मैंने पाली हुई है मुर्गियाँ इनके लिए, अंडों के लिए। करीब पहले मेरे पास ज़्यादा थी, अभी करीब पहले इनका सेटअप दूसरी जगह रखा हुआ था, तो अभी मैंने यहाँ रखा हुआ है इनका जो मुर्गियाँ हैं यहीं, क्योंकि जो खाना वाना जो इनका बचा रहता है कुत्तों का लास्ट का, तो मुर्गियाँ खा लेती हैं ये, तब मैंने यहाँ पाली हुई है, ये पाली हुई हैं। तो अब इनने क्या काम कर दिया कि यहाँ से ये जाली के ऊपर से चढ़ के, तो दोस्तों एक मुर्गी थी, वो मुर्गी मार के मैं दिखाऊंगा दोस्तों। ये ऐसे पंख के ऊपर यहाँ से ऊपर कूद के एक मुर्गी मार के, करीब 3.5 kg की एक ही मुर्गी है ये देखो, बहुत हैवी है ये दिख जाएगा। ये देखो ये तो 5 kg का है, पीछे मुर्गा है जो, मुर्गी 3.5-4 kg की है। तो इन दोनों ने उसको मार के पूरा खा गए, और कुछ बहुत जैसे हड्डियाँ और कुछ बहुत जो पैर वैर थे वो चीज़ें और पंख, सिर्फ वही बचाई हुई, बाकी पूरा खा गए मुर्गी दोनों। तो दोस्तों चलो मार दी मुर्गी, खा भी लिया। अब इसमें क्या है कि अब ये 2-2.5 महीने की है, वो 4 महीने की है फीमेल, 3-3.5-4 महीने की। तो मैं ये सोच रहा था कि यार चलो मुर्गी तो मार दी, ने खा दिया, बट कहीं ये बीमार ना हो जाए करके, मेरे को ये डर था कि कहीं ये बीमार ना हो जाए, क्योंकि 3.5-4 kg करीब इनने खा दिया था पूरा, दोनों ने। मतलब चलो 1-1.5 kg एक ने खाया और 2-3 kg एक ने खाया, तो इतना खा गए मतलब एक दिन में, सुबह के टाइम में। तो इनका पेट इतना बड़ा हो गया था दोस्तों, बहुत ही हैवी। मैंने कहा अब यार ये मर जाते हैं करके, क्योंकि कई बार जैसे लीवर डैमेज या कुछ ऐसा, बच्चे को पता नहीं रहता कितना खा दिया, तो कई बार डॉग मर भी जाते हैं ऐसे। तो दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, ये दोनों पचा गए पूरा, करीब 4 kg, 3.5-4 kg। मतलब अभी मैंने तोला तो नहीं, लेकिन बहुत बड़े हैं दोस्तों। ये देखो मुर्गियाँ बड़ी अंडे देने वाली, तो पूरा खा गए ये दोस्तों दोनों लग के, और कुछ छोड़ा नहीं इन लोगों ने, खाली पंख छोड़े हुए बस, और खाल होती है जो बाहर की, और चर्बी थी दोस्तों मुर्गी में बहुत ज़्यादा, पूरा खा गए दोनों। तो मैं ये सोच रहा था कि ये दोनों मर जाएंगे, मतलब बीमार हो जाएंगे, फिर इनका ट्रीटमेंट करो ये वो। लेकिन दोस्तों अचंभे की बात ये है कि पूरा पचा गए। तो ये रहता है, ये इनकी क्या है कि मैं सुबह खोल देता था, इधर से खोल देता था, फिर ये लोग नीचे जाके फिर यहाँ घूम घाम के आ जाते थे नीचे। इससे पीछे है जो उधर घर के पीछे इधर, और घर के नीचे खेत है दोस्तों इधर, ये नीचे खेत है घर के इधर, ये घूम घाम के आ जाते थे। तो बाकी ये डॉग्स को भी, जैसे जो बड़े डॉग्स हैं दोस्तों, उनको मैं खुद ही घुमाने ले जाता हूँ, दो जो डॉग्स हैं। बाकी ये छोटे मोटे जो डॉग्स हैं, जैसे सिडजू हैं मेरे पास, और ये है, इनको मैं ऐसे खोल देता हूँ, तो ये खुद ही सुबह घूम घाम के आ जाते थे। तो इससे पहले तो कभी ऐसे काम करते नहीं थे, पता नहीं अचानक क्या हुआ, या मुर्गी भागी होगी, इनको देख के डरी होगी, तो इनने अटैक करके उसको पूरा खा गए दोस्तों ये। तो फिर मैंने, अब दोस्तों ये है कि बच्चे गलती करते हैं, तो
उनको डांट या मतलब पिटाई भी करनी पड़ती है। तो वो तो साथी था ब्लैक वाला, वो तो भाग गया, उसको हल्का फुल्का लगा 2-3 और उसको भी लगा दोस्तों, दोनों को, तब डरे हुए हैं आज। वो तो डरता नहीं है, जो ब्लैक वाला है वो तो साला जैसा था वैसा ही है। वो रेड वाले को पता था कि मैंने गलती की है, तो थोड़ा डरा हुआ है आज वो। तो इन फ्यूचर दोस्तों ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि मेरे सामने ही खा रहा था ना वो, तो इस वजह से थोड़ा डराने के लिए, क्योंकि बाद में कहीं मतलब जैसे और चीज़ों में अटैक ना करे, इस वजह से डराया दोस्तों मैंने उसको। बाकी ठीक है, अभी नॉर्मल, देखो अंदर बैठे हुए हैं। बाकी दोस्तों ये है देखो, तो जो भूटिया हमारा डॉग रहेगा और जो अच्छी नस्ल का, जैसे तिब्बतियन मास्टिफ है, जो अच्छा यूरोपियन या मतलब कोई भी ब्लड लाइन, जैसे वाइल्ड ब्लड लाइन का रहता है जो लोकल का, और बाकी जो ये भूटिया रहता है हमारा बढ़िया, तो दोस्तों उसकी क्षमता ये होती है कि वो मतलब जैसे कुछ भी चीज़ें पचाना, मतलब पचा लेते हैं पूरा अच्छे से, क्योंकि प्रॉपर उनको खुली जगह मिलनी चाहिए और खुली एक्सरसाइज, खुला वो मिलना चाहिए। तो कुछ भी चीज़ जैसे दे रहे हो तो वो पचा लेते हैं, तो दोस्तों वो पचा लेते हैं। तो ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बार बार उसको ये चीज़ दो वो चीज़ दो, बट मेरी जो घटना थी मेरे सामने जो हुई, मैं आपको उसका जिक्र करना चाहता हूँ। बाकी ये है कि कुत्ते को अभी नॉर्मल डाइट में रखना चाहिए, ज़्यादा हैवी डाइट नहीं देनी चाहिए। बट मेरे साथ एक घटना हुई, तो मैंने कहा आप लोगों के बीच में शेयर करूँ मैं वो चीज़। बाकी जो कुत्ते की डाइट है वो नॉर्मल रहनी चाहिए। अब डाइट की भी एक वीडियो बनाऊँगा। डाइट दोस्तों बैलेंस डाइट होनी चाहिए। जैसे अगर आप शहरों में इधर उधर आप बिजी हैं, तो अगर बच्चा आपका 1.5 महीने का है, तो 1.5-2 महीने का है, तो उसको तब से ही नॉर्मल डाइट में रखना चाहिए। जैसे फीड दे सकते हो 40 ग्राम और सुबह शाम 2-30-40, उसमें लिखे रहते हैं दोस्तों पूरा, जैसे पेडिग्री के पीछे पूरा उसकी मतलब डाइट की डिटेल रहती है उनकी, तो उस हिसाब से डाइट देनी चाहिए। बाकी मैं तो प्रेफर करूँगा कि नेचुरल डाइट में ज़्यादा रखना चाहिए कुत्ते को, क्योंकि अगर ओवर जैसे डाइट होगी, अगर जैसे जो डॉग फूड है उसकी, उससे कई बार दस्त और इस टाइप की चीज़ें भी लगती हैं। तो मैंने एक चीज़ देखा दोस्तों, छोटे बच्चों को अगर जैसे मैं पेडिग्री देता हूँ, ये चीज़ देता हूँ, तो वो पतली बिल्कुल दस्त टाइप की लाइटिंग करते हैं, मतलब लाइटिंग उतनी वो नहीं करते हैं, तो पतली करते हैं। तो मैं ज़्यादातर नेचुरल, जैसे आप उनको कद्दू दे सकते हो अगर उबाल के, ब्रोकली हो गया जैसे, और कैबे ये कॉलीफ्लावर हो गया, और थोड़ा बहुत कभी जैसे कैरेट हो गया, और जैसे न्यूट्रेला भी दे सकते हो कभी कभी। तो ये राइस में वो करके दे सकते हो, वेज में। और बाकी अगर नॉन वेज में आपके यहाँ क्लाइमेट अगर ठीक ठाक है, तो आप चिकन विकन भी, फ्रेश चिकन हो गया, उबाल के भी दे सकते हो। और आप अगर आपको थोड़ा ये डाइट महंगी लग रही है, तो उसके जो सर पैर होता है जैसे चिकन के जो वो रहते हैं, तो उनको साफ़ करके बढ़िया, और उनकी जो स्किन है बाहर की वो करके साफ़ करके, और जो जैसे नाखून हो गए और चोंच वोंच ये हटा के, जो भी है बाल वो करके, उनको साफ़ करके उसको अच्छे से उबाल के भी उनको दे सकते हो बच्चों को। करीब ये डाइट आपने 3-4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद देनी है उनको। तो स्टार्टिंग में जैसे दूध हो गया, दही हो गया, नेचुरल जैसे रोटी होगी, तो अलग अलग अच्छी मतलब जैसे आटा, मतलब जैसे ज्वार बाजरा, और अपना क्या कहते हैं मकई हो गया, और हमारे यहाँ मड़वा मिलता है उसकी, तो ये करके रोटियां बढ़िया करके दे सकते हैं उनको। और बाकी जो बच्चे हैं उनको हल्की सी फीड और दही में फीड भी दोगे दोस्तों, थोड़ा दही डाल के देना है गर्मियों के टाइम में। और रोटी वोटी में ये हो दही दूध ये वो दे के कर सकते हो। और अगर आपका बच्चा जैसे आप प्रॉपर अच्छी एक्सरसाइज करते हो, बड़ा स्पेस है वो, तो फ्रेश चिकन आप उसको कीमा बना के भी दे सकते हो दोस्तों। बाकी डाइट के लिए कभी वो करके एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, तो उस हिसाब से आप वो डाइट फॉलो कर सकते हो डॉग्स की। बाकी आपने मेरे इनकी हेल्थ देखी, और बाकी कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों आप एक मेरी फैमिली की तरह हो, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोगों से मैं ऐसे जो अपनी कुछ घटनाएं हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो मैं शेयर करते रहूँगा इन फ्यूचर। तो इस हिसाब से दोस्तों अब मैं इजाज़त लेना चाहता हूँ। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, और हमेशा सपोर्ट करते रहना दोस्तों। अभी एक वीडियो नहीं आएगी, जो मैंने भालू का एक जो फीमेल एक मेरे भाई के पास है, जो अनूप करके हैं जो भेड़ वाले, उनके पास है, जो मेरे काफ़ी क्लोज मित्र हैं। और
उनके पास और भी फीमेल हैं, तो उनका एक वीडियो अभी और शेयर करूँगा। बाकी इन फ्यूचर में जो अच्छे डॉग्स हैं, अच्छी वीडियोएं हैं, तो वो आप लोगों के सामने आते रहेंगी। और बाकी आप लोगों को अच्छी कोई ब्रीड, कोई तगड़ी ब्रीड दिलाने की कोशिश होती रहेगी, और बाकी भीड़ वालों के ऊपर काम होते रहेगा। तो दोस्तों, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबर कीजिएगा। और तो दोस्तों, बाकी चलते हैं और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर ये चैनल थोड़ा आगे ग्रो करेगा तो मेरे को भी थोड़ा हौसला मिलेगा, और इन फ्यूचर नई नई वीडियो और नए नए अच्छे अच्छे डॉग्स आप लोग के बीच लाते रहूँगा, और अच्छी ब्रीड प्रोवाइड करते रहूँगा। और कुछ बहुत जैसे अगर एडॉप्टिंग में भी अच्छे जैसे डॉग्स रहते हैं तो उनको भी डालते रहूँगा दोस्तों। और अगर किसी को जैसे एडॉप्टिंग में अगर कोई अच्छा जैसे या कोई भी डॉग देना होगा तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, तो आपकी वीडियो भी डाल दूँगा इसमें मैं। और बाकी आप लोगों को अगर डॉग्स की रिक्वायरमेंट होगी कुछ ऐसी, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हर सीज़न में दोस्तों अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो बेसिकली कुछ बहुत महीने रहते हैं जिनमें डॉग्स रहते हैं। जैसे नवंबर से स्टार्ट होता है दोस्तों, तो मार्च लगभग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक। तो उसके बाद लगभग कम होते हैं बच्चे, बाई चांस किसी के होते हैं फीमेल के, तो हर टाइम अवेलेबल नहीं रहता दोस्तों। इस वजह से मैं हर किसी को हर टाइम बच्चे नहीं दे सकता हूँ। तो दोस्तों, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।